किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों आज की कहानी है बहुत बढ़िया, आप गौर से सुनना। भाइयों एक किसान के 4 लड़के होते हैं जो सभी स्कूल में जा रहे हैं। हर माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए। तो भाइयों बड़े जो 2 बच्चे हैं वे पढ़ने में बहुत होशियार हैं। जो सबसे छोटा है वो भी पढ़ने में होशियार है। जो तीसरे नंबर का वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर है। तो भाइयों बड़ों बड़ों की नौकरी लग जा, उनकी शादी भी हो जा, फिर उनके पिताजी का इंतकाल हो जा, दो दो भाई कुंवारे रहेगी। जो छोटा वाला था उसकी भी शादी हो जा, उसकी भी नौकरी लग जा। जो तीसरे नंबर था वो पढ़ने में कमजोर था भाइयों, वो ना तो उसकी नौकरी लग पाती, वो खेती में रह जा। जमीन थी 15 बीघे, थोड़ी जमीन थी। तो भाइयों वे 3 की नौकरी लग जा, उनकी औरतें आ जा अलग अलग परिवार की। वे सोचती हैं गांव वाला हमें कुछ खर्चा दे नहीं रहा है जमीन में, और क्यों ना हम बंटवारा कर लें। भाइयों उसकी माँ थी और वो था बेचारा। एक बहन थी उनके, उसका ब्याह हो गया था। तो भाइयों उनके मन में लालच आवे, भाई हमें नौकरी तो मिल रही लेकिन घर से भी कुछ मिलना चाहिए। वे घर में आके माँ से कहे, माँ हमारा बंटवारा कर दो, हमारा काम नहीं चल रहा। वो गाँव वाला कहता है अपना राज्य खुश रह लो जब तक माँ है, बाद में हो जाएंगे न्यारे, उनको ना। तो भाइयों गाँव वाले की ना तो बेचारे की शादी होती जब लो, माँ कहती है भाई जब तक तुम्हारे भाई की शादी ना हो, यो पैर में ना खड़ा हो तो नो अच्छा नहीं लगता। तो रे गरीब घर की लड़की, अनपढ़ बिल्कुल बेचारी, कुछ क्योंकि अनपढ़ लड़की का रिश्ता आजकल कम लेते हैं, पढ़े लिखे। तो उसका बेचारा, उसका जब पिता है गरीब घर का है, वो कम पढ़े लिखे लड़के गांव वाले जब ब्याह कर दे, तो वो अपना दोनों मियाँ बीवी माँ की सेवा कर रहे हैं, अपना खेती में गुजारा कर रहे हैं मेहनत करके। 15 बीघे जमीन में क्या होता है भाइयों। वे न्यारे की रट लगा दें बड़े वाले, उनकी बहन भी आ जा, तीनों भाई आ जा और बहन भी आ जा। वहां बंटवारे की बात करने लगे भाइयों वे। तो 2-4 रिश्तेदारी बुला ले अपने मामा मामा को, उनको मामा हमारा बंटवारा कर दो। भैया उनके कुर्रे लगन लगे हैं। जमीन 4 हिस्सों में बंटनी थी क्योंकि वे 4 भाई थे ना। तो भाइयों वो दिक्कत पड़ गई, तो वे कुर्रे लगा में उसमें गह पे गह होती रहे। वो जो अनपढ़ था बेचारा, कम पढ़ा लिखा गाँव का, वो कहने लगे चलो ऐसा कर लो, जमीन भी तुम ले लो और भैया घर जो है मेरी बहन को दे दो। बहन का भी तो हक बैठा है ईमानदारी है। बहन रोने लगी, कहने लगी मुझे भैया कुछ नहीं चाहिए, तुम आराम से न्यारे हो जाओ। उनने कहा नहीं बहन तुझे भी चाहिए। तो वो जो अनपढ़ था वो उसे हक दे दे और कह भाई मुझे तो माँ चाहिए बस। भाई उसके फैसले से रिश्तेदार भी चौंका है, कह कैसा है, इसे कुछ नहीं चाहिए, बताया आगे भुक्का मरेगा, इनके बालक क्या खाओगे, इन्होंने तो जमीन ले ली नौकरी वालों ने, इनके पास तो नौकरी भी है, इसे तो कुछ भी नहीं रहने का। तो भाइयों उनमें जो है भाइयों रिश्तेदारों से समझाया, उन्होंने कहा भाई तू भी कुछ हक ले ले, तेरे भी तो बाल बच्चे होंगे, तू भुक्का मरेगा। उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए ही नहीं, दे दो ये भाई भुक्के ज्यादा, इनका ज्यादा तक जगह है नौकरी वालों का, इन्हीं दे दो सब कुछ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। और भाई बहन को भी चाहिए, बहन को मैं घर दे रहा अपनी मर्जी से, बहन को घर दे दो, वो मुझे तो मेरी माँ दे दो। उन भाइयों बड़ा दुख हो। तो भाइयों वे जमीन लेके चले जा, बड़े बोलो ये तो दुख है, छोटे भाई ने हिस्सा नहीं लिया लेकिन वे फिर भी अपना हिस्सा बांट के चले जा। जाने के बाद में भाइयों जमीन का बंटवारा हो जा, सारे भाई ले ले जमीन। तो वो कह दे भैया मुझे तो माँ दे दो, तुम अपना घर भी ले लो। भाइयों आगे चल गए, माँ बीमार हो जा,
माँ को सदमा हो जा कि भाई इन्होंने सबने ले लिया, मेरे बेटे को कुछ नहीं मिला। माँ जो है अस्पताल में जावे, वो बेचारा मेहनत मजदूरी करके माँ का इलाज करवा रहा। माँ का लास्ट टाइम चल रहा बिल्कुल। उनके सारे बउवे भाई आ जा, वे उससे माँ से कहे माँ हम भी अपना हिस्सा खर्चा करना चाह रहे तुम्हारी बीमारी में। वो कह दे नहीं भाई, मेरी माँ है, मेरे हिस्से में आई है, मैं अपनी माँ पे अपना आप खर्चा करूँगा, तब अपना अपना ख्याल करो, अपने बालकों करो। तो भाइयों उन्हें बड़ा दुख हो, बड़े भाइयों को और उनकी भाभी को आँख खुल जा के यार देखो ये माँ के लिए कितना कर रहा है ना, इसकी बहू दुख मलाल कर रही। उसकी बहू से पूछा जाओ, वो कहे नहीं जैसे मेरे पति ने कह दिया वैसे ही ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो माँ की सेवा करनी है, हम इसके लायक कमा रहे हैं आराम से, ये नौकरी भी कर रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं, हमारा काम ठीक चल रहा, तब अपना फिक्र करो, हमें नहीं चाहिए माँ के लिए तुमसे एक पैसे। जब माँ हमारे हिस्से में आ गई तो तुम अपना करो। बेचारे चाहे मन समझ उसको चले जा। कुछ समय भाइयों माँ अस्पताल में रही, फिर माँ वहाँ से गाँव में आ गई। गाँव में आने के बाद में बहन भी थी, बहन कहे भाई तू मेरे घर में रह ले, तू ऐसा क्यों कर रहा, तू अलग झोपड़ी के रखी तन्ने, माँ को यहाँ लिया, मैं क्या ऐसा ले जाऊंगी घर को, तू रख ले। वो कहे बहन नहीं ये मकान तेरा है, अपना क्या ताला बंद रखे, कुछ भी कर, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो भाइयों माँ की हालत बिगड़ती जा रही, दिन पे दिन वो कमजोर होती जा रही है। सदमा है अपने छोटे बेटे का और बहू का, उसे ये है यार ये कुछ नहीं मिला, ये कैसे करेगा जीवन, माँ से बढ़ नहीं पाती। माँ जो है अपने उन लड़कों को बुलाती है बड़ों को, उन्हें कहती है भाई तुम्हारे भाई ने इतना बड़ा बलिदान दे दिया। भाइयों उनकी जो माँ है दोबारा उन बेटों को बुलावे, बहू को बुलावे, उन्हें कहे देखो भाई तुम्हारे पिताजी के गुजरने के बाद में तुम्हारे भाई ने इतनी मेहनत करी है, तुम्हारे लिए पढ़ा भी नहीं, जो भी कमाया तुम्हारी पढ़ाई पे लगाया, और तुम फिर भी नहीं आ रहे होगा बैठ के, इसने बेचारे ने कुछ भी नहीं लिया, मुझे ये सदमा है। भाई देखो रल मिल के रहना चाहिए था, मैं तुमने पिता का मतलब तुम तो शहर में भी कमा रहे हो, सारी कमाई ले रहे हो, तुम्हारी बहन को भी चाहिए था, इन्हें बेचारे ने घर भी बहन को दे दिया, अब ये झोपड़ी गिर के रह रहा अलग जमीन में, तो ये अच्छी बात नहीं। तो भाइयों सारे उन भाइयों को बड़ी शर्म आवे, उन बहू को शर्म आवे। वे भाई जो हैं दोनों, जो भाई थे उसके, वे तीनों भाई जो हैं अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं और कहते हैं भाइयों हम न्यारे नहीं होते, परिवार तो वही होता है जो एकजुट होता है, अलग अलग होकर फिर परिवार नहीं रहता, वो तो परिवार बिखर जा है। हम भी माँ के साथ हैं, हम सब एक भाई हैं, एक ही माँ की औलाद है, एक पिता की औलाद है, आज से हम अलग नहीं रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। तो भाइयों वे उस भाई को सब कुछ सौंप दें कि भाई आज से खेती तू ही करेगा, हमारा बंटवारा कैंसिल है, तू ही जैसे कहेगा वैसे हम करेंगे, तूने हमारे लिए इतना बलिदान दिया, आगे भी तू ही करेगा। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना भाइयों। नमस्कार।